Yes, fifth class, let's we start unit 6 class discussion poem from your English book. क्लास डिस्कशन पोएम है, उसके पोइट का नाम है गैरवेस फिन. गैरवेस फिन इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम. एंड यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कुछ बच्चों की नोटबुक्स ओपन है, डेस्क है और टीचर है और ये चॉक बोर्ड है. तो एक क्लास का जो है सीन आपको यहाँ पे दिखाया गया है. लेट्स वी स्टार्ट. इन द क्लास डिस्कशन जैन हु हार्डली सेड अ वर्ड. क्लास डिस्कशन में जैन जो एक लड़की का नाम है वो बहुत मुश्किल से एक शब्द बोलती है, मीन्स वो बहुत कम बोलती है. वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड. अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्लास के बच्चे, या तो ये पॉइंट जो है क्वेश्चन करता है कि हम सब अपने ओपिनियन जो है क्लास डिस्कशन में देते हैं, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे मुँह से कोई शब्द सुनाई देता है तो तुम बोलती क्यों नहीं हो. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उस लड़की से किया जा रहा है. यू सेट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. तुम बैठी रहती हो और तुम चुपचाप देखती रहते हो अपने चारों तरफ, जो भी बातचीत करते हैं उसके फेस की तरफ देखने लगती हो. नाउ टेल मी जैन, अब मुझे बताओ जैन, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और मुझे ये साफ साफ बताओ. इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है जिसकी वजह से आप बात नहीं करते हो. जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जैन ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो. जब वो बात करती है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ है और थोड़ा धीरे में आवाज़ में बात करती है, धीमी आवाज़ में, वो तेज नहीं बोलती है. तो वो क्या बोलती है. देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो. आप जानते हो कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चुप रहना पसंद है. इट मीन्स वो क्या बोलती है कि मुझे चुप रहना पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर रही हूँ. तो यहाँ तक आपकी पोएम है. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 96 पे. यहाँ पे आपके न्यू वर्ड्स हैं, मीन्स वर्ड मीनिंग जिसको आप बोल सकते हो, और क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन हम अभी कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. तो आपने वर्ड को कट करके यहाँ पे क्या लिखना है. क्लास डिस्कशन एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास. सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास. क्लास में कौन चुप रहता था, तो हु की जगह आपने नाम लिखना है. जैन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास. थर्ड क्वेश्चन इज वाई वाज शी क्वाइट, वो चुप क्यों थी. यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, हो सकता है आपके जो क्वेश्चन पेपर में आपके पास ऑप्शन ना आए. तो चलिए हम यहाँ पे दिए हैं तो हम रीड कर लेते हैं. शी वॉज अफ्रेड टू हर एयर हर ओपिनियन. वो अपना ओपिनियन जो है शेयर करने में, अपना ओपिनियन देने में डरती थी. शी हेटेड द नॉइस, उसे आवाज़ से, शोर से नफरत थी. शी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, उसे एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती थी. या शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, उसकी नेचर ही थी क्वाइट रहना. तो दिस वन इज़ द राइट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन. आप डिस्कशन के दौरान, क्लास डिस्कशन के दौरान कैसे इंटरेक्ट करते हो. डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट, क्या तुम पार्टिसिपेट करते हो, चुप रहते हो. तो इसका आंसर हर बच्चे का अलग हो सकता है क्योंकि हर बच्चे की नेचर अलग होती है. तो मैं अपना आंसर देती हूँ कि मुझे कैसे लगता था जब मैं क्लास डिस्कशन में, कैसे मैं इंटरेक्ट करती थी. तो आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन. जब भी हमारी क्लास में डिस्कशन होती थी तो मैं उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करती थी, मुझे अच्छा लगता था पार्टिसिपेट करना. एंड आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, और उस टाइम में मुझे चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं था. अब आपका जो आंसर होगा आप वो भी लिख सकते हो. उसके बाद है चूज टू फ्रेंड इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपने अपनी क्लास में 2 फ्रेंड्स को चूज करना है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. यूज द क्लूज इन द बॉक्स इन डिस्क्राइब देयर नेचर. अब नीचे कुछ क्लूज दिए गए हैं तो इसमें बताया गया कि आपने ये क्लू चूज करने हैं, उनकी नेचर को बताना है कि उनकी नेचर इस टाइप की है. यू मे ऑल्सो ऐड योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम. आप अपने वर्ड्स भी इनके साथ ऐड कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 सेंटेंस बना के बता देती हूँ, बाकी आप खुद भी बना सकते हो. चलिए, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बनाया, रवि इज़ वेरी क्वाइट बट श्याम इज़ वेरी टॉकेटिव. रवि जो है बिल्कुल चुप रहता है बट श्याम जो है बहुत बातूनी है, बातचीत करने वाला है. अब देखिए ऑपोजिट हो गए ना, दोनों की नेचर डिफरेंट हो गई. सेकेंड में मैंने लिया है रिया इज़ रेगुलर इन क्लास. रिया जो है क्लास में रेगुलर है बट जया इज़ इरेगुलर. जया जो है वो इरेगुलर है. तो देखिए यहाँ पे भी दोनों ऑपोजिट है. और थर्ड में रवि इज़ फ्रेंडली इन नेचर बट जया इज़ अनफ्रेंडली, या नॉट फ्रेंडली भी आप लिख सकते हो. रवि की नेचर है वो हर किसी से फ्रेंडली हो जाता है बट जया नहीं हो पाती है. तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया, बट आपने क्या करना है, एक ही नाम रखना है. अगर जैसे मैंने ऊपर रवि एंड श्याम लिया है तो आप नीचे भी रवि श्याम के ही 2-3 सेंटेंस बना सकते हो.
उसके बाद है व्हाट इज डिस्कशन। डिस्कशन की डेफिनेशन आपने देनी है। तो टू डिस्कस मीन टू टॉक टुगेदर। डिस्कस का मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना, या टू डिसाइड समथिंग, कुछ डिसाइड करना। डिसाइड कैसे होता है, जब आप आपस में अपने ओपिनियन देते हो, बातचीत करते हो, उसके बाद कोई एक चीज़ डिसाइड की जाती है। व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। जब आप ये करते हो मतलब आप जब बातचीत करते हो तो आप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो। इसका मतलब ये है, रीड द सेंटेंसेस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन इन अ क्लास डिस्कशन। अब ये आपने सेंटेंसेस रीड करने हैं और इसमें बताया जाएगा कि क्लास डिस्कशन में ये सब कुछ होता है। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव हिज आइडियाज़ वन बाय वन। क्लास डिस्कशन या डिस्कशन में क्या होता है, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, तो उसमें क्या होता है, हर इंसान जो पार्टिसिपेट करता है, हर इंसान अपना अपना आइडिया देता है। सम टेल वाई समथिंग शुड बी डन। कुछ बताते हैं कि कुछ क्यों किया जाना चाहिए, जो भी टॉपिक होता है वो क्यों किया जाना चाहिए। अदर्स में टेल हाउ, और कुछ बताते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर देम। पार्टिसिपेंट्स होते हैं आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, उनके आंसर भी देते हैं। तो मैनी आइडियाज़ आर गिवन, बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं। एवरी वन हेल्प टू डिसाइड विच आइडिया आर द बेस्ट। अब सबकी राय से, सबकी राय ली जाती है और एक आइडिया जो होता है उसमें से बेस्ट जो भी होता है उसको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे है नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग अ विजिट टू द पार्क। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आप पार्क में विजिट करने जा रहे हो उससे पहले डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पे क्या क्या करना है, कैसे करना है। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपने खुद करना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स तो आपने यूज़ करना है, हेल्प के लिए आपको पॉइंट्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट है चूज़ अ डे एंड टाइम। आपने टाइम और डे चूज़ करना है कि किस दिन जाए। वो सबकी राय होगी ना, कुछ लोगों को काम होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं उस दिन नहीं, ये दिन ठीक रहेगा। जब सबकी एक राय होगी कि हाँ नहीं ये दिन ठीक है ना, इस टाइम में हमें कोई काम है तो हम बिजी भी नहीं है, उस टाइम हम इजीली जा सकते हैं। तो आपने डे और टाइम चूज़ करना है। उसके बाद वर्ड थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले, खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। असाइन ड्यूटी, सबकी ड्यूटीज लगानी है कि कौन क्या लेके आएगा। तो थिंग्स टू ईट, खाने में क्या क्या लेके आना है। तो ये सब डिसाइड किया जाता है डिस्कशन में। तो ये आपने खुद लिखना है, एज अ एक्टिविटी आपकी ये है। लुक एट द पिक्चर इन द पोएम। दूसरी एक्टिविटी है कि आपने पोएम में जो पिक्चर दी गई है, जो मैंने शुरू में दिखाई थी, वो देखनी है। इमेजिन एंड राइट व्हाट डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। अब वहाँ पे पोएम में ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाई थी क्लास डिस्कशन की, ये तो बताया गया है कि क्लास डिस्कशन हो रही है, बट टॉपिक नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है। तो ये आपने अपनी तरफ से आइडिया लगाना है कि वहाँ पर क्या डिस्कशन हो रही है। तो ये आपकी 2 एक्टिविटी हो गई है। उसके बाद है पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पे है फिल इन द ग्रिड। यहाँ पे ग्रिड आपको ये दिया गया है, गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज़ टू ईच पर्सन। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो जैसे ब्रेव, नॉटी, क्वाइट, टॉकेटिव, जेनरस एंड स्टडियस, यहाँ पे नाम दिए गए हैं इस ग्रिड में। तो यहाँ पे बोला गया कि उसके बारे में एक सेंटेंस दिया गया, उस सेंटेंस से आपने डिसाइड करना है कि उस बंदे की जो भी नाम है उसकी क्वालिटी क्या है। सम क्लूज आर गिवन हेयर टू हेल्प यू। यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं या सेंटेंस दिए गए हैं। चलिए हम रीड करते हैं। फर्स्ट है संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। संगीता जो है लैंड होता है उधार देना, अपने पार्टनर को देती है। इट मीन्स वो कैसी है, संगीता कैसी है। तो यहाँ पे संगीता का नाम है तो है जेनरस। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो जेनरस है वो। उसके बाद है आपका नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटरबॉक्स। नीरव को क्या बोला जाता है, चैटरबॉक्स। इट मीन्स वो बातें बहुत करता होगा। तो नीरव क्या है, टॉकेटिव। उसके नाम के आगे आपने लिखना है। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्रॉनिंग इन द लेक। तो प्रणव ने एक कैट को बचाया जो कि एक लेक में, झील में डूब रही थी। तो वो क्या हो गया, ब्रेव। तो प्रणव के आगे आपने ब्रेव के यहाँ पे टिक करना है। एंड मेगा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव। और नीरव कैसा था, नीरव चैटरबॉक्स यानी कि टॉकेटिव था, तो वो कैसी होगी, क्वाइट। अब आपने क्या लिखना है, मेघा और क्वाइट के आगे आपने टिक करना है। उसकी नेचर कैसी है, क्वाइट। नाउ मिथिला ऑलवेज टीजेज एवरीवन। हर समय जो है दूसरों को टीज करती है। तो वो कैसी है, यहाँ पे है मिथिला। मिथिला कैसी है, नॉटी है, नटखट होते हैं, वो दूसरों को परेशान करते हैं। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। वो हमेशा कैसी दिखाई देती है, हमेशा पढ़ती ही रहती है। तो उसको क्या बोलेंगे, पढ़ाकू टाइप से बोलते हैं। तो रितु कैसी है, स्टडियस। तो यूनिट 6 लेट्स रीड एंड डू। यहाँ पे है कुछ ट्रू स्टोरीज आपको बताई गई हैं। चिल्ड्रन हु शो exceptional bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of mind। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा में जो बहादुरी दिखाते हैं, अलग से बहादुरी दिखाते हैं, बहुत बहादुरी का काम करते हैं,
तो उन्हें उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है ब्रेवरी अवार्ड। तो ये कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया? इन 1957 द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड दिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। जो इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर है उसने 1957 में ये अवार्ड देना शुरू किया था। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवार्डेड कैश प्राइज, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड अ सर्टिफिकेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्हें क्या क्या दिया जाता है इस अवार्ड में? एक तो कैश प्राइज दिया जाता है और उनकी एजुकेशन फ्री होती है और उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है पीएम की तरफ से। तो दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। जब रिपब्लिक डे की परेड होती है तो उसमें उन्हें एक एलिफेंट पर बिठाकर लाया जाता है क्योंकि उन्हें बहुत बहादुरी का काम उन्होंने किया होता है। तो इसमें आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जैसे आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं, what awards are given to those children who show exceptional bravery। जो एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाते हैं उन बच्चों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आपने लिखना है ब्रेवरी अवार्ड। सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है हु स्टार्टेड नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NBA एंड व्हेन, और कब शुरू किया था? तो आप लिखोगे इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर स्टार्टेड NBA इन 1957। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट डज द ब्रेवरी अवार्ड कंसिस्ट ऑफ। ब्रेवरी अवार्ड में क्या क्या होता है? तो आप लिखोगे कैश प्राइज, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द PM ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद है इसमें ये भी आपको एक रियल स्टोरी इसमें बताई गई है। हर्ष श्रीवास्तव 12 ईयर्स बॉय। हर्ष श्रीवास्तव जो है 12 साल का लड़का है एंड ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। उसकी 15 साल की बहन है। रेस्क्यू चाइल्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ रैगिंग बुल। रैगिंग बुल से उसको बचाया था। रेस्क्यू मतलब बचाना, एक बच्चे को बचाया था उन्होंने, तो उनको भी अवार्ड दिया गया। एंड यमुनन जयादव सिंह, तो 11 ईयर्स ओल्ड, ये 11 साल का बच्चा था। जम्प्ड इनटू द फ्लडेड रिवर, एक जो फ्लडेड रिवर थी जिसमें ओवरफ्लो वाटर हो जाता है, फ्लड आया होता है रिवर में, उसमें ये जंप कर गया एंड सेव्ड 3 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग। और 3 साल के बच्चे को इसने बचाया था जो कि डूब रहा था। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकग्नाइज बिकॉज ही सेव द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। इसलिए जो इसका एक्ट बनाया गया था, जिसको किस नाम से पहचाना जाता था, क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि ये किसी भी छोटे बच्चों की जो है जान बचाते हैं। फाइंड वन स्टोरी ऑफ ब्रेवरी अबाउट अ चाइल्ड। यू कैन सर्च फॉर द स्टोरी बाय टॉकिंग टू ओल्डर पीपल और वॉचिंग अ TV प्रोग्राम और फ्रॉम अ फिल्म। तो आप इसमें से किसी की भी स्टोरी शेयर कर सकते हो। अपने पेरेंट्स से पूछिए, किसी ने किसी की जान बचाई है, किसी ने कोई एक्सेप्शनल ब्रेवरी काम वर्क किया है, तो राइट ऑन द स्टोरी, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टोरी लिखनी है एंड नरेट द स्टोरी टू द क्लास। और स्टोरी को आप अपने क्लास में भी जरूर बताइएगा ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले कोई भी ब्रेवरी वर्क करने का। एंड विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीजन। आपने जैसे सभी बच्चे अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे, ठीक है, जो उनके आसपास में या कहीं भी हुई हो, जो उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से सुनी हो, तो किसकी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी। तो अ नोटिस टेल, अब यहाँ पे एक नोटिस की बात आ रही है। नोटिस आपको बताया जाए, राइट अ नोटिस। नोटिस कैसे लिखा जाता है? अ नोटिस टेल हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। नोटिस में बताया जाता है कि कौन, कब, कहाँ और क्या। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5th रोट नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड ये दिया गया है, यहाँ पे 5th क्लास के जो बॉयज़ और गर्ल्स ने नोटिस लिखा है। तो नोटिस क्या लिखा है? रीड शीलास नोटिस, ये शीला ने लिखा है। डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए आपने नोटिस देखना है, नोटिस में क्या लिखा है? द ड्रामा कमेटी विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे at 2 o'clock. We will plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? ओके, शीला नीचे जिसने ये लिखा है उसने अपना नाम लिखा हुआ है और बोला है कि ड्रामा कमेटी जो है उसकी मीटिंग है और क्लासरूम में जो है मंडे को उन्होंने मिलना है और 2 बजे का टाइम दिया गया है और वो प्लान करेंगे एनुअल डे का। तो सब बच्चों ने एक एक प्ले लिख के लाना है, जिसका प्ले अच्छा होगा तो वो वहाँ पे करेंगे एनुअल डे पे। तो यहाँ पे लिखा हु वाज टू मीट, कौन मिलेगा? हु वाज टू मीट तो लिखना द ड्रामा कमेटी। तो व्हेन वर दे टू मीट, कब वो मिलेंगे? तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन मंडे। एंड वेयर वर दे टू मीट, तो कहाँ मिलेंगे? इन द CR मैंने लिखा, मतलब क्लासरूम। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने CR लिख दिया। तो व्हाट वर दे
टू डू, क्यों वो क्या करेंगे जब वो वहाँ मिलेंगे, नोटिस में जो लिखा है उनकी मीटिंग होगी, तो यहाँ पे है दे वर प्लानिंग अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे, वो अपने एनुअल डे के लिए एक प्लानिंग करेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आपने जैसे कोई भी आपने नोटिस लिखना है, स्कूल का नाम होगा और यहाँ पे आपने डेट लिखनी है। उसके बाद है राइट अ नोटिस अबाउट अ लाइब्रेरी कमेटी और अ फुटबॉल मैच। ओके, यहाँ पे एक नोटिस लिखना है आपने लाइब्रेरी कमेटी का या फिर एक फुटबॉल मैच का। तो यहाँ पे मैंने नोटिस लिखा है, यहाँ पे नोटिस लिखना है, सेंटर में प्लेस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो नोटिस लिख के फिर आपने स्कूल का नाम लिखना है, डेट लिखनी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, द लाइब्रेरी कमेटी विल मीट इन द लाइब्रेरी ऑन ट्यूसडे एट 3 o'clock, वी हैव टू प्लान अ वर्कशॉप for our school. Okay, kindly make sure that you also bring a notepad and a pen along with you, क्योंकि जो जो बातें बताई जाएंगी आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा। फिर यहाँ पे आपने नीचे नेम लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है, ऊपर स्कूल का नेम, देन नोटिस, फिर आपने यहाँ पे डेट लिखनी है और डेट यहाँ पे लिखनी है। ये बॉक्स छोटा था इसलिए मैंने डेट यहाँ पे कर दी, तो यहाँ पे डेट लिखनी है आपने, नीचे आपने नाम लिखना है जो भी बच्चा नोटिस लिखता है। उसके बाद ये आपका लास्ट पेज था इस चैप्टर का। तो यहीं पे जो हमारा ये यूनिट 6 की पोएम है क्लास डिस्कशन ख़त्म होती है। इसके साथ ये वीडियो भी आपकी यहीं पे ख़त्म होती है।